हेलो फ्रेंड, मैं उशारा खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। यूएई और इंडोनेशिया के बाद जी अब पाकिस्तान भी मंदिर बनाने जा रहा है। पाकिस्तान में बनने जा रहे हैं मंदिर और गुरुद्वारे। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी को चाहिए हिंदू का पैसा और पाकिस्तान की इकोनॉमी होगी बूस्ट। बिल्कुल एवाक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की जानिब से ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान 1 बिलियन रुपए लगाएगा जी यहाँ पर मंदिरों को और गुरुद्वारों को डेकोरेट करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए, ताकि जो हिंदू टूरिज्म है इंडिया से वो यहाँ पर आए, जो सिख कम्युनिटी है वो यहाँ पर आए और हमारे पाकिस्तान की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बूस्ट अप हो। दोस्तों याद रखें, जब जब पाकिस्तान में मंदिर और गुरुद्वारे की आवाज सुनाई देती है तो पाकिस्तान के कुछ लोग रोड पर आ जाते हैं और अजानें देना शुरू कर देते हैं कि मुस्लिम कंट्री में मंदिर नहीं बनेगा। लेकिन आज पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री और यहाँ पर जी मास्टर प्लान आ गया है कि हम मंदिरों को और गुरुद्वारों को रेनोवेट भी करेंगे और डेकोरेट भी करेंगे। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब इंडिया से कैसा रिस्पॉन्स आएगा इस बड़ी खबर पर। देखें, बात यह है कि हर मज़हब को आज़ादी होनी चाहिए। आप किसी भी कम्युनिटी को आज़ादी होनी चाहिए, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन हैं। आप दूसरे कंट्रीज़ में जाएं और टूरिज़्म क्यों वहाँ पे लोग सपोर्ट करते हैं? क्यों? इस वजह से कि हर मज़हब की आज़ादी होती है। कि हमारे मुल्क में ऐसा है कि मज़हब की आज़ादी नहीं दी जाती। जो भी गवर्नमेंट इस पे बात करती है या हिंदुओं के बारे में या क्रिश्चियंस के बारे में, वहाँ ये कहा जाता है कि उस पर सियासत शुरू हो जाती है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, हम सब पहले से इंसान है, एज ए इंसान है। ठीक हो गया। फिर फर्स्ट, हर कम्युनिटी को आज़ादी होनी चाहिए। हाँ। अपने मज़हब के लिए वो अपने मंदिर में जाएं, अपने चर्च में जाएं, मस्जिद वाले मस्जिद में जाएं, इबादत करें। तो ये थिंकिंग हमारी 48 साल पहले क्यों नहीं थी? आज क्यों सोच रहे हैं कि भाई हमें हिंदू का पैसा चाहिए? देखे ना, हमें कुछ बताया नहीं जाता ना यहाँ पे। हाँ। हुकूमत लेवल पे कुछ बताया नहीं जाता, सपोर्ट नहीं की जाती, उस बारे में कुछ नेगेटिव आंसर की तरफ ले जाया जाता है और दूसरी एक्टिविटीज़ में ले जाया जाता है। आपस में लड़ाई झगड़े में और फसादात में मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियंस, इस फसादात में ले जाया जाता है और इसको फ़ायदा जो है हुकूमतें ही उठाती हैं। जो हमारे अनासिर हैं, जो हमारे नेगेटिव आंसर के जो लोग हैं। काफी टाइम से ये चाहता था कि पाकिस्तान में जो मंदिर गिराए गए हैं, जिन पे कब्जा हो गया, जिन पे टॉयलेट बन गए, दुकानें बन गई, कुछ मंदिरों में स्कूल बना दिए, कुछ मंदिर वैसे बेचारे टूट फूट के, जिसमें शारदा पीठ की बात करें, कश्मीर में जहाँ पे इंडिया कॉरिडोर की बात करता है, उसके बाद अगर हम कटास राज की बात करें, अभी भी 100 हिंदू आए हैं कटास राज में जो है उस वहाँ पे अपनी भक्ति करने के लिए। हिंदू और मुस्लिम बेशक 2 कंट्री बन गई इस नाम पे, लेकिन आज भी जो है रिलीजन से हम कनेक्ट है। आपको क्या लगता है कि ये इनिशिएटिव जो पाक गवर्नमेंट का है, इससे भारत का हिंदू पाकिस्तान आएगा और जो इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरी है क्या ये खत्म हो जाएगी, मोहब्बत बढ़ेगी? इंडिया भी तो सोचेगा ना यार, पाकिस्तान ने माली मंदिर बना दिए। कि जो आवाम जो है ना इंडियन, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, वो आपस में आना जाना चाहते हैं। बिल्कुल एग्री। जो वहाँ पे कुछ हुकूमती लेवल पे सतह पे कुछ लोग ऐसे हैं जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, वो नहीं चाहते कि ये हम लोग जाएं और आएं। अब आप देख लें, हमारे जो घरों में जो भी जो त्यौहार जो होते हैं, जो हमारी शादियां होती हैं, वहाँ हम गाने किनके गा रहे होते हैं? इंडिया के रस्में इंडिया की। आप आज भी गाड़ियों में निकाल लें तो कैसेट किसकी निकलेगी, DVD किसकी निकलेगी? इंडिया की। हम फॉलो किसको करते हैं? जो हम फैशन यूज़ करते हैं, जो हम ज्वेलरी यूज़ करते हैं, किसकी करते हैं? इंडिया की यूज़ करते हैं। हाँ। तो जब हम इतनी चीज़ें इंडियन यूज़ करते हैं, जब ये बात आ जाती है कि हम आपस में मुल्क एक दूसरे के मंदिर बनाने की बात आ जाती है, तो हम इंतहा पसंद यहाँ से भी शुरू हो जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट में इधर से भी शुरू हो जाती है, उधर से भी शुरू हो जाती है। तो इन दोनों कौमों को आपस में लड़वाया जा रहा है ताकि आपस में ये जो है सियासत की जा सके। अगर इंडिया और पाकिस्तान एक हो जाते हैं, अगर हिंदू टूरिज्म की बात करें, आज पाकिस्तान मंदिर बनाने की बात करें, सर ये खबर अपने यहाँ में कितनी बड़ी है? ये ऐसी सोच इनको आई कहाँ से? हम तो कहते थे भाई हिंदुओं से नफरत मत करो। पॉजिटिवली लेना चाहिए ना, नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। हर चीज का जो है पॉजिटिव भी होता है। कितनी अच्छी खबर है, मैं भी तो ये कह रही हूँ कि भाई ये तो बहुत लेना चाहिए, इसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। हम भारत का हिंदू आएगा, हिंदू आएगा क्यों नहीं आए? ये सिक्स आए नहीं। मेरा मकसद एक ओवरऑल रिव्यू का था। ठीक है। देखो, ये एक पाकिस्तान है, मुस्लिम लोगों को पालों में रहने की जगह पे है। अगर यहाँ पर कोई हिंदू रह रहा है, वो अपने टेम्पल में जाता है, हम भी तो अपनी मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। क्या खूबसूरत बात बोली है, जबरदस्त। नंबर 2, एहतजाज वहाँ पे जायज़ है जहाँ पे हमारे साथ हिंदू गलत है। जहाँ पे उसकी हमारी सकाफत नहीं मैच करती, उसका एक अपना रास्ता है। इस्लाम ने नहीं करवाते। इस्लाम ने हमें जबरदस्ती नहीं सिखाई है। इस्लाम ने हमें मैसेज देना सिखाया है कि जब आप एक अच्छे अखलाक से चलते हैं तो ऑटोमेटिकली अल्लाह उसको राग़िब करता है दीन की तरफ। क्या बात है, जबरदस्त। तो इस चीज़ पे कोई भी इसका बात, मैं ये सपोर्ट नहीं करता।
मैं सिर्फ सकाफत को सपोर्ट करता हूँ। हाँ, कि कल्चर है कि यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, सिख भी। सर अगर मेरी बात सुने, अगर जैसे इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी बड़ी बेहतर है, इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, चाइना से भी ज्यादा आबादी अब इंडिया में हो गई है, और यहाँ पर लाहौर में बहुत पुराने मंदिर है, कोई 5000 साल पुराना मंदिर, अभी 100 हिंदू जो है कटास राज के दर्शन करने आए हुए हैं, ठीक है। तो सर अगर हमारे और इंडिया के बीच खाली मंदिरों को लेकर टूरिज्म अगर ओपन कर दी जाए तो कितना फायदा होगा? दोनों के बीच जो नफरतें हैं क्या वो खत्म हो सकती हैं इस तरह के जो है इनिशिएटिव से? टूरिज्म किसी भी कंट्री को उठाने के लिए टूरिज्म ज़्यादा मेन पार्ट, क्योंकि एक यूए की मिसाल देता हूँ मैं, उसकी 7 स्टेट्स हैं, बट दुबई इज़ द मोस्ट वेंट, और दुबई ही कंसीडर करता है पूरे यूएई पे। वाई? बिकॉज दे हैव टूरिस्ट। न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन मुल्क है, वाई दे अप? बिकॉज टूरिस्ट। हमारे इस्लामाबाद कैपिटल हमारा पाकिस्तान का, वाई इट इज़ अप फ्रॉम अस? बिकॉज इस्लामाबाद खूबसूरत है, इस्लामाबाद में टूरिस्ट है। ऐसे ही लाहौर में अगर टूरिस्ट आता है तो सिक्योरिटी प्रूव करें, दहशतगर्दी को सपोर्ट ना करें, ठीक है। जो आ रहा है जो जा रहा है उसकी प्रॉपर चेकिंग हो, तमाम लवाजमात हो, हमारे से स्मगलिंग ना हो, यहाँ से हमारे मुल्क की मईशत ख़राब ना हो। बाकी जो आता है अपने मंदिर आता है, उसने अपने मंदिर आना है, मार्केट बनती है, बनने दें। ये तो ओवरऑल भी देखा जाए ना, देखें अगर मंदिर है या कोई भी रिलीजन है या कोई भी किसी भी मज़हब के अगर लोग हैं वो कोई भी प्रैक्टिस करना चाहें तो उनको हम फ्री विल देंगे ना, उसको हम फ्री विल दे रहे हैं। ये थोड़ी कि हम उनको जो है बाय फोर्स कन्वर्जन कर रहे हैं। मंदिर बन रहे हैं, गुरुद्वारे बन रहे हैं, या क्रिश्चियंस के जो है अपना वो चर्च बन रहे हैं, ये तो एक अच्छी बात है ना। हाँ। जितने सारे लोग देखें ना, ये एक लिबरल कंट्री है, हाँ ये समझ रहे हैं कि एक मुस्लिम कंट्री है, बल हर मज़हब वाले को, हर बंदे को अपना हक है कि वो अपना प्रीच करे, वो अपनी इबादत गाहों में जाएं। देखिए हम फॉरेन अगर जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो उधर जो लोग हैं वो अपना हम फ्रीली हम मॉस्क में जा सकते हैं। बल्कि इवन अमेरिका में अगर जाएंगे तो उधर तो जो प्लेस बनी हुई है उधर भी लिखा होता है वर्शिप प्लेस, मतलब देयर इज़ नो सिनागोग और देयर इज़ नो चर्च, देयर इज़ नो मॉस्क, सिंपली लिखा होता है वर्शिप प्लेस। इसका मकसद है कि कोई भी मज़हब वाला आके उधर आके इबादत कर सकता है, अपनी अपनी कर सकते हाँ ना। हैं। तो ये तो होना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर हम 100 करोड़ हिंदुओं की बात करें, क्योंकि मंदिर जहाँ होते हैं हिंदू वहाँ आते हैं, अगर भारत का हिंदू पाकिस्तान आना शुरू हो जाता है तो आपको लगता है कि हमारी इकोनॉमिकल क्राइसिस कई हद तक कम हो जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं कम होंगे। देखें मेल मिलाप एक अच्छी बात है ना। अब जो है कंट्री टू कंट्री, पीपल टू पीपल अगर लोग आएंगे, मिलेंगे, एक ट्रेड करेंगे, और देखें ना हमारा जो मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात हम करते हैं, MFN स्टेटस की बात करते हैं, वो भी तो ये होता है ना कि ट्रेड, कंट्री टू कंट्री, पीपल टू पीपल, हम जो है अपना ट्रेड करते हैं। ये तो अच्छी बात है, हम तो इसके फेवर में। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो जिस तरह हमने करतारपुर कॉरिडोर बनाया, कश्मीर में शारदा पीठ है जो इंडिया के सनातन धर्म में बहुत शक्ति पीठों में से 57 शक्ति पीठों में से एक है। वो कहते हैं कि वहाँ पे भी कॉरिडोर बनाओ कि इधर के हिंदू और वहाँ के हिंदू जो है आके मिले। लेकिन जब हिंदुइज्म के ऊपर काम करने की बात आती है तो हम पीछे हटते हुए दिखाई नहीं, ये तो बनाना चाहिए हमें। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ जो थरपारकर वाली साइड है उधर देखें ना, थरपारकर और राजस्थान दोनों मिलते हैं, और दोनों बिल्कुल उनका कल्चर सेम है, सिविलाइजेशन सेम है, लोग सेम है, उनका बात करने का तरीका सेम है। ये तो होना चाहिए, एक दूसरे से मिलें, बात करें, ये चीज़ें होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि जब ये 1 बिलियन की खबर जैसे मेरे चैनल से अभी फैलेगी, ज़्यादा लोगों तक पता चलेगी, तो फिर कोई हंगामे होना शुरू तो नहीं हो? क्योंकि हम ये समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में टैक्स जो है मुस्लिम देता है, ना क्रिश्चियन देता है, ना हिंदू, ना सिख, जबकि ये भी टैक्स देते हैं, इनको भी वो सब मिलना चाहिए जो हमें मिलता है। देखिए ना, 1 बिलियन खर्च हो या 2 बिलियन खर्च हो, किस चीज़ पे खर्च हो रहा है? देखिए खर्च हो रहा है कि भाई इबादत गाह बननी चाहिए। इबादत गाह तो कोई भी मज़हब हो, कोई भी लोग हो, किसी भी, देखे ना, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एनी रेस और कलर और क्रीड, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। तो फिर सबको मौका मिलना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। से जो इस वक्त हिंदू देख रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे? वो देखें, हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी हो, अगर आप लोग देखेंगे ना इंडिया के, तो वो भी हमें इतना ही पसंद करते हैं पाकिस्तानी लोगों को। ये तो पता नहीं कोई जो है, कुछ लोग हैं, मैं कह रहा हूँ 1% कम्युनिटी है जो ऐसे डिफरेंस क्रिएट करती है, वरना आपका दिल नहीं करता कि हम वहाँ के लोगों से मिलें, बात करें। तो वहाँ के लोगों का भी दिल, वो भी बड़े नाइस है। जब पाकिस्तान आते हो कितना खुश होते हैं, हर बंदा नाइस है, वो आते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं हमसे। जो है हिंदुओं के लिए जो है दोबारा से यहाँ मंदिर बनाने लगे हैं, सिखों के जो गुरुद्वारे थे जो टूट फूट गए हैं उनको दोबारा से बना रहे, ताकि जो भारत का हिंदू है, पूरी दुनिया का जो हिंदू है, वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान विजिट करे, इन मंदिरों के दर्शन करे। तो आपको हुकूमत का ये कदम कितना बेहतर लग रहा है? ये कदम अच्छा तो नहीं लग रहा, बाकायदा ख्याल करना चाहिए। ये पाकिस्तान है, यहाँ हिंदुओं कोई काम नहीं है यहाँ पे। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे मुसलमान रहते हैं, ठीक है,
जे वो आते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में तो वो नमाज पढ़े हमारी, हमारा कलमा पढ़े, अच्छा। ठीक है, हमारा कलमा पढ़े, हमारी नमाज पढ़े, अच्छा। ठीक है, हमारा कुरान पढ़े, अच्छा। फिर इधर आए वो, फिर अपने मंदिर शुरू करें, फिर अपने ये जो गुरुद्वारे हैं फिर शुरू करें यहाँ हाँ। पे। आपको नहीं लगता कि वही कंट्रीज आजकल ग्रो कर रही हैं जो कि हर रिलीजन की, हर मजहब की इज्जत करती हैं? अगर हम इस तरह करेंगे कि हिंदू आके मुसलमान बन जाए तो तब तो यहाँ कोई भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, सब आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप जब- हिंदुओं को मुसलमान क्यों बनाना चाहते हैं, क्या वजह है? जो हमारे शहर में ऐसा होगा तो फिर हम तो नहीं ना होने देंगे, मतलब जाहिर सी आप बात ये है। मंदिर दोबारा बनने नहीं दोगे? नहीं देंगे हम। क्या वजह है? हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है हमारा? कुछ भी नहीं बिगाड़ा, वो पूजा करते हैं पत्थर तो, की, हाँ। ठीक है, हम अपने अल्लाह पाक की पूजा करते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ। बकायदा ये मज़हब यही है हमारे में, जो समझ लें भी जो आ रही है ना इसराफ, यही है, ठीक है। और वो हमारा कलमा पढ़े, हमारी नमाज पढ़े, हमारा कुरान पढ़े, ये ठीक है। और अगर यही वो आपको कह दें तो फिर नहीं, ऐसा नहीं होगा। इंडिया में भी तो 30 करोड़ मुसलमान है, अगर वो कहना शुरू कर दे कि भाई आप भी मंदिर आना शुरू करो, आप भी मूर्तियों की पूजा शुरू करो, तभी आप रहोगे, वरना नहीं रहोगे, इंडिया- तो ऐसे तो फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। इंडिया में तो है ना, हाँ। वो अपना मज़हब वहाँ पे निभा रहे हैं। तो जो पाकिस्तान के हिंदू बेचारे वो कहाँ जाए? वो मंदिर में पूजा के लिए इंडिया जाएंगे क्या? नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर क्या आप खुद ही कह रहे हो कि नहीं नहीं हम मुसलमान हैं तो सबको मुसलमान बना दो? तो जाहिर सी बात है, जो हमारे शहर, हमारे जो पाकिस्तान में ऐसा होगा फिर हम तो कहेंगे, हम तो बात उठाएंगे ना। ओ भाई ऐसा नहीं होता है, हर रिलीजन की इज्जत करो, हिंदुओं की भी इज्जत करो, वो तुम लोगों की इज्जत करेंगे। वो बात सिखों ठीक है। की इज्जत करोगे वो मुसलमानों की इज्जत करेंगे, मंदिरों को रिस्पेक्ट दोगे तो हिंदू मस्जिदों की इज्जत करेंगे। हम इज्जत देंगे तो वो देंगे। ये तो इस्लाम भी कहता है कि दूसरे मजहब के साथ अच्छा बर्ताव करो। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम उनके साथ सख्ती करेंगे तो वो क्या हमारा अच्छा बोलेंगे कभी? नहीं, तो अब आप क्या कहते हैं कि अगर जितने भी हिंदू हैं बेचारों के पास अगर मंदिर नहीं है, जो मंदिर टूट गया, अगर उन्हें दोबारा बना देंगे तो इसमें हमारा क्या जाएगा, बल्कि उनको एक प्लस पॉइंट मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या कहते हो, बताओ, हमारा बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? हमारा यही है भी, जे अपने तरीके हिसाब से चलेंगे तो फिर तो ठीक है। मतलब वो अभी भी अपने ही पॉइंट पे है। सर आप बात करेंगे? जी। सर हम बात करें पाकिस्तान की जो टूरिस्ट कमेटी है, उसने 1 बिलियन रुपए का बजट दिया है कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं जो टूट गए हैं, जो पुराने हो चुके हैं, जो गिर चुके हैं, जो गुरुद्वारे जिन पे लोगों ने नाजायज़ कब्जे कर लिए हैं, कारोबारी जगह बना ले, उनको दोबारा से हम बनाएंगे ताकि जो हिंदू है भारत का वो पाकिस्तान आए, इन मंदिरों के दर्शन करे, इन गुरुद्वारों के दर्शन करे, सेम जिस तरह हमने करतारपुर बनाया, अभी कटास राज में भी हिंदू आए हुए हैं। तो सर इतना पॉजिटिव कदम हमारी तरफ से, आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कोई दोस्ती बढ़ेगी इस बात पे? मैम ये बात है कि जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें सब अक़लियत को हक है, ठीक हो गया सर। इसमें जायज़ है, जो अपनी अक़लियतें हैं वो आकर अपना रहन सहन कर सकती हैं। ठीक है। अपनी जो पूजा पंडित जो भी है मंदिर हैं कर उन सकते हैं, हाँ। आएँ जाएँ जो मर्जी करें, ठीक हो गया। हाँ। कोई मसला नहीं है। हाँ। मुसलमान अपनी साइड पे हैं, हिंदू अपनी साइड पे हैं, सिख अपनी साइड पे हैं। करतारपुर बना है, सिख आ रहे हैं, अपना जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हाँ, मुसलमानों को तो कोई कोई- खतरा कोई नहीं है इशू ना। नहीं है। तो जब हिंदुओं के लिए कुछ किया जाता है तो फिर ये क्यों कहते हैं कि मजहब खतरे में आ गया है? ऐसा क्यों नहीं। नारे लगते हैं? ये तो एक पार्टी है ना जी, हाँ पार्टी है, सियासी पार्टी है हाँ कि इनका ताल्लुक आपस में ख़राब हो, हाँ। दोनों मुल्क आपस में झपटें, हाँ लड़ाई हो, जंग हो, हाँ ये सब ख़त्म हो। हाँ ये जो प्यार मोहब्बत बढ़ा हुआ है लोगों का, हाँ। मुसलमान हिंदू, ये तो हमारी एक रीत है। ठीक है। हाँ हाँ है तो सब एक आदम इस्लाम की औलाद। औलाद। मैं भी आप कटास राज मंदिर में आप गई होंगी तो आपने वहाँ पे देखा होगा, वहाँ पे जो आप कटास राज में, मैं खुद वहाँ पे बेसिकली गया हूँ। अच्छा। वहाँ पे सारे के सारे वो के मंदिर टूटे हुए टूटे हैं। हुए आपने फॉर एग्जांपल आप कह रही हैं कि 100 से ज़्यादा वहाँ पे आप हिंदू कह रही हैं, आपने इस्लाम को प्रमोट करना है। आप इंडिया की टीम को देखें, आप इंडिया की जो हमारी टीम है वो हमारे यहाँ पे आना नहीं चाहती। आप लोग यहाँ पे एशिया कप करवा रहे हैं। आप लोगों की सबसे पहले ये जाती है बात हुकूमत पे, 1 बिलियन रुपए। आपको लगता है 1 बिलियन रुपए यहाँ पे पाकिस्तान में लगेंगे? अभी यहाँ पे इन्होंने ग्रीन लाइन जो बनाई है सारी रोडों पे लगी है, गद्दाफी की स्टेडियम पे लगी है, उनमें से वो पहली बारिश हुई है सारी की सारी ग्रीन लाइन चली गई है। वहाँ पे आप कह रही हैं कि हमारे ये सिर्फ ये जो 1 बिलियन रुपए है ना, मैं अब कहना ही चाहता क्योंकि कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, नहीं तो यहाँ पे काले डाले आ जाएंगे। हाँ। तो काले डाले आ जाते हैं इस तरह आप नहीं कह रहे हो कि करप्शन में चले जाएंगे? कहना क्या है, यकीन है मुझे लाजमी तौर पे वो एक है, वो सबकी माँ, वो सबकी माँ वहाँ पे सारा कुछ लेके जाती है करप्शन में। 1
अब लाहौर में कोई भी मेरे ख्याल से मंदिर नहीं है। कटास राज में सारे के सारे मंदिर हैं, वहाँ पे सारे के सारे, वहाँ से भी जो अंदर बुत है ना, वो सारी की सारी जो जगह है वो हुकूमत ने अपने अंडर की हुई है। जो अपने अंडर की हुई है जगह, वहाँ पे ना किसी को जाने की इजाज़त है। वो शारदा पीठ की बात करें, ये भी हिंदुओं का बड़ा पावरफुल स्थान है। अगर हम शारदा पीठ को बनाएं, लाहौर के अंदर जिन मंदिरों में हमने स्कूल बना लिए हैं, जिन मंदिरों में हमने टॉयलेट्स बना दिए हैं, जिन मंदिरों को हमने मार्केट्स में जो है तब्दील कर दिया है, अगर देखा जाए तो लाहौर का नाम भी हिंदू भगवान के बेटे के नाम पर है। और आप कह रहे हो यहाँ पे कोई मंदिर नहीं। अब अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट दोबारा यहाँ पे मंदिर जो है रेनोवेट करने की बात करी है, आपको लगता है कि इंडिया का हिंदू पाकिस्तान आएगा इन मंदिरों को दर्शन के लिए? इंडिया का हिंदू कभी भी नहीं आएगा पाकिस्तान। इंडिया के बेसिक में मैं खुद गुजर हूँ और मेरा हमारा ताल्लुक है होशियारपुर से। वहाँ के जितने भी वहाँ पे यहाँ से ज़्यादा वो ओल्ड एज जो वहाँ पे मंदिर है वो वहाँ पे ज़्यादा बने हुए हैं। अगर आपने वहाँ पे भी यूट्यूब पे आपने सर्च किया हो, वैसे भी जो हमारे पास जो बॉर्डर के साथ साथ वहाँ पे होशियारपुर में है और साथ में बाकी भी सारे के सारे जो एरिया हैं, वहाँ पे ये बॉर्डर के साथ साथ इनके इलाके लगते हैं। वहाँ पे ये जिस तरह हमारा चोलिस्तान का इलाका है ना, वहाँ पे अगर ये सारा का सारा हमने खुद विजिट किया हुआ है। चोलिस्तान वाले, हमारा यहाँ से चोलिस्तान है, वहाँ पे हमारा सहरा है, उनकी वहाँ से सारी खेत ज़मीन है, वो वहाँ पे आगे जाते हैं, उनके सारे आगे से मंदिर शुरू हो जाते हैं। उनको, मुझे नहीं लगता कि उनको मेनली, उनको जितनी पाकिस्तान से नफरत है, इंडिया का कोई हिंदू पाकिस्तान आएगा खसूसी तौर पर यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो कटास राज भी तो आए हैं ना, अभी कितने हैं यहाँ? 100 के करीब वीजा मिलता है। वीजा का तो मसला है ना, ज्यादा हिंदू आना चाहते हैं, लेकिन एम्बेसीज का कोटा होता है, या 50 लोगों को वीजा दे देते हैं या 100 लोगों को, इससे ज्यादा को नहीं देते। अभी हमारे हिंदू भी कुंभ मेला में गए थे तो 68 के करीब जो है उन्होंने वीजा दिए थे। बस जाने तो ज्यादा चाहते हैं लेकिन वीजा नहीं है ना। जो जाना चाहते हैं ना वो होते हैं ज़्यादातर ओल्ड लोग। हमें चाहिए हमें यंग जनरेशन, जो यंग जनरेशन है उनके दिल में, उनके अंदर इतना वो भरा हुआ है ना पाकिस्तान के लिए गिरदो गुबार, वो वहाँ पाकिस्तान की तरफ थूकते भी नहीं। वो कहते हैं कि हमने यहाँ पे क्यों जाना है, हमने यहाँ पे क्या लेने जाना है। अगर इंडिया ज़्यादा चाहता ना कि आप कह रहे हैं 1 बिलियन रुपए यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें और फिर उसके बाद हम ये यहाँ पे हिंदू आएंगे, अगर इंडिया आना चाहता है, इंडिया सबसे पहले अपनी टीम को भेजता। चैंपियन ट्रॉफी में आप बताएं, ये जो अब हम कह रहे हैं कि मंदिर बनाएंगे और गुरुद्वारे प्यारे प्यारे बनाएंगे, टूरिज्म को बूस्ट करेंगे। अगर हम दुबई की बात करें, उसमें भी टूरिज्म है। इंडिया में देखें तो इंडिया भी टूरिज्म पे काम कर रहा है, सऊदी अरब भी टूरिज्म पे काम कर रहा है। आपको लगता है कि 78 साल के बाद इस मुद्दे के ऊपर आज अगर हम 1 बिलियन लगा रहे हैं तो इसका कोई फायदा होगा इंडिया के हिंदू? क्योंकि हिंदू तो 100 बिलियन के करीब इंडिया में है और बाकी दुनिया में पॉपुलेशन बड़ी कम है। तो क्या हम इस प्लान में कामयाब हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि इस प्लान में कामयाब होंगे, क्योंकि जैसे उमर अभी बात कर रहे थे, गुज्जर साहब बात कर रहे थे कि वहाँ इंडिया के अंदर भी इतने मंदिर हैं कि उनको, मेरे ख्याल से पहली तो बात है वो पाकिस्तान से हिंदू काफ़ी नफरत करते हैं। अच्छा। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अपने हालात अभी इतने ठीक नहीं है कि वो पहले मंदिर बनाएंगे। वो पहले अपने पाकिस्तान को तो ठीक करें, जो मुल्क की हालात हैं अपने, जो यानी कि ये अपनी चीज़ें ठीक नहीं कर सकती, ये मंदिर कैसे बनाएंगे? तो मुझे नहीं लगता कि वो हिंदू इतने हैं कि वो पाकिस्तान आएंगे मंदिरों को देखने के लिए। तो उनके लिए हिंदू तो कहते हैं कि जो है जिस तरह कटास राज का मंदिर है, ये भी जो है उनके भगवान है, शिव भगवान के लिए ये मंदिर है। फिर अगर हम शारदा पीठ कश्मीर की बात करें तो इंडिया भी कहता है कि शारदा पीठ पे सेम कॉरिडोर बना दो जिस तरह आपने जो है करतारपुर कॉरिडोर बनाया, हम डॉलर में आके यहाँ पे खर्च करेंगे। आपको पता है इस वक्त टूरिज्म जिस मुल्क के पास है ना, वो कभी गुर्बत में नहीं जाता। जी, आपको जैसे कि पता है कि इमरान खान थे तो वो उन्होंने हमेशा टूरिज्म के लिए प्रमोट किया है कि पाकिस्तान को टूरिज्म की तरफ लाया जाए, क्योंकि टूरिज्म ही है जिससे दूसरे मुल्क के लोग पाकिस्तान के अंदर आएंगे। जैसे आप देखें कि आप दुबई की मिसाल देख लें कि दुबई एक सराह था बिल्कुल, और उन्होंने उसको डेवलप किया टूरिज्म के लिए। उन्होंने यानी कि उसको दुबई को बनाया और दुनिया के कोने कोने से लोग दुबई के उठ के आ रहे हैं। इस्लामाबाद में मंदिर की बात कर रहे थे तो लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया था, मंदिर की जगह पर अजानें देना शुरू कर दी थी कि मंदिर नहीं बन सकता, मुस्लिम स्टेट में मंदिर नहीं। तो अभी यूएई ने भी तो मंदिर बनाया ना अबू धाबी। नहीं, अब देखा जाए तो मजहबी आज़ादी मैं तो कहता हूँ हर जगह पे होनी चाहिए, कहीं पे भी इस किस्म की नफरत नहीं हो चाहिए। क्योंकि हर पाकिस्तान जब बना था तो क़ायद आज़म ने भी यही रहमतुल्लाह अलैह ने यही कहा था कि पाकिस्तान के अंदर हर अक़लियत को अपने अपने मुकम्मल। लेकिन अब जो हालात हैं मुल्की, हमें सेकुलरिज्म किसी भी सूरत में रास नहीं है। ठीक है, मजहबी रवादारी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ के हालात ऐसे नहीं है। हम लोग रिलीजन के मामले में थोड़ा सा फैनेटिक हैं, जुनूनी हैं। तो मैं नहीं समझता, टूरिज़्म होनी चाहिए। हमारे नदर्न एरियाज़ बहुत अच्छे हैं और वहाँ पे डेफिनेटली टूरिज़्म के लिए हमें दूसरे वेज़ निकालने चाहिए। लेकिन ये तरीका मेरा ख्याल है दुबई में तो ये कामयाब हो सकता है। वहाँ की जो स्टेट्स हैं वो लोग बहुत रिच हैं, अमीर हैं,
वहाँ के जो सोशल और कल्चरल जो एस्पेक्ट्स हैं वो कुछ दूसरे हैं, लेकिन हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं कि हम ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकें। मतलब आप क्या कहते हो कि ये जो कदम उठाया है कि हम दोबारा से मंदिर बनाएंगे, हम दोबारा से गुरुद्वारे बनाएंगे, देखिए सर वही कंट्रीज आगे आजकल प्रमोट हो रही है जहां पर जो है माइनॉरिटीज को राइट दिए जाते हैं। वो कहते हैं ये पीसफुल कंट्री है। अगर जिस तरह मजहबी एक्सट्रीमिज्म हमारे मुल्क में बढ़ता चला जा रहा है, रेडिकलाइजेशन बढ़ती चली जा रही है, ये तो बहुत अच्छा है। भारत के हिंदू आएंगे, हो सकता है हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, किसी हद तक किसी लेवल पे ये होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन इसका फिर ये कि अगर इंडिया एक बहुत बड़ी रियासत है, स्टेट है, उनको भी देखना चाहिए। अभी तो आप क्रिकेट डिप्लोमेसी देख लें कि वो यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं है, तो ये गिव एंड टेक होना चाहिए। अगर हम लोग अपना दिल बड़ा कर रहे हैं, वेज निकाल रहे हैं, हम लोग सियाहत को फ़रोग दे रहे हैं, हम लोग सब कुछ करना चाहते हैं, हिंदू टूरिज्म को स्पेशली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट हिंदू टूरिज्म, तो आई थिंक दे शुड ऑल्सो थिंक कि उनको भी चाहिए कि मजहबी रवादारी को जो सेक्युलरिज्म के नाम पे इंडिया बना था उसको वो रखें कायम। तो मेरा ख्याल है उनको भी देखना चाहिए और हमें भी इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहिए। कोई दुख नहीं बल्कि आपको खुशी हो रही है कि मंदिर बनेंगे तो हिंदू भी आएंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर होगी, कारोबार बढ़ेंगे, रोजगार चलेगा, लोग आएंगे बाहर से पाकिस्तान को देखेंगे, अच्छा कहेंगे कि अच्छा हो रहा है, पाकिस्तान ऐसा है, वैसा नहीं है जैसे वो खबर में बताते हैं इधर। लेकिन जितनी मजहबी जिसे बोलते हैं एक्सट्रीमिज्म बढ़ गई है, वो हलवा वाला केस भी हुआ था, तो आपको लगता है जितना हम दुनिया में इस वक्त अपना नाम बना चुके हैं, बुरा नाम, कोई आएगा यहाँ पे, ये इंडियन आएंगे, वो तो कहते हैं भाई ब्लास्फेमी के नाम पे आप किसी को भी उड़ा देते हो। इंशाल्लाह आएंगे अगर कोशिश की जाए तो, कोशिश कीजिए। हाँ। अगर अच्छा इकदाम उठाया जाए तो, उनको सिक्योरिटी दी जाए, उनकी देखभाल की जाए, वो आए, उनकी रखवाली करी जाए, उसको अच्छी पर्सनैलिटी के साथ दिया जाए, मतलब सिक्योरिटी के साथ ये अच्छा स्टेप है। क्योंकि अगर आप इस्लाम में देखो तो कुरान भी कहते हैं कि हर मजहब को अपने राइट हासिल है, तो पाकिस्तान की तरफ से अच्छी स्टेप है टूरिज्म के लिहाज से, और इंडिया के साथ भी, तो मैं तो इसको अच्छा स्टेप कहूँगा। हाँ। जी। आपको लगता है कि अगर हमने यहाँ पर वो सारे मंदिर बनवा दिए जिसका इंडिया भी अक्सर क्लेम करता है कि भाई तुम लोगों ने तो हमारे मंदिर गिरा के ऊपर मार्केटें बना दी, टॉयलेट बना दिए, आज वो मंदिर, क्योंकि इंडिया के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, जब डिवीजन हुई थी कि लाहौर में कितने मंदिर थे, और ये गूगल पे भी मौजूद है कि जब पार्टीशन के वक्त लाहौर जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मंदिर थे, लेकिन आज यहाँ पर कोई मंदिर नहीं। अगर मंदिर दोबारा बनते हैं तो आपको लगता है कि इंडिया का हिंदू ट्रस्ट करके पाकिस्तान आएगा? अच्छा स्टेप है। इससे जो सिख कम्युनिटी है इंडिया में वो तो हमेशा पाकिस्तान के साथ में है। हाँ, वो तो गुरुद्वारे अब ये देखो तो पेशावर में उधर मंदिर बहुत ज्यादा है, अच्छा, लाहौर में कम है एज कम्पेयर टू पेशावर, क्योंकि उधर सिख की कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, तो ये अच्छी स्टेप है, दोस्ती के लिए भी अच्छी स्टेप है, और टूरिज्म सब चीज़ों के लिए इंडिया के साथ मैं तो इसके अच्छा हामी भरूंगा। वेल स्टेप। मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया के साथ मैं खड़ा हूँ, तो सर आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और हमारे उनके साथ कैसे रिलेशन होने चाहिए थे? यार इंडिया असल में मेन इशू जो है ना पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर का है, अच्छा, वो भी ऑलमोस्ट हल है, लेकिन अभी भी जो है ना हुकूमत पर डिपेंड करता है। अगर उधर उसका कांग्रेस का हुकूमत आती है तो फिर दोस्ती सेम टू सेम होंगी जिस तरह 2004-05 में थी। अभी मोदी की हुकूमत है तो वो हिंदू है तो मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट है, तो होपफुली एक दिन तो मोदी की हुकूमत खत्म हो जाएंगी। अच्छा, आप ये बाकी बात मानते हैं, आपकी सोच बड़ी पॉजिटिव है कि हिंदू आना चाहिए और उसको जो है फ्रीडम होना चाहिए, अगर उसका कोई मंदिर पाकिस्तान में है तो उसको आना चाहिए और पाकिस्तान को भी उसको मेंटेन करना चाहिए, लेकिन आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम का दुश्मन है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो ये सच्चाई है, असल में देखो अब पाकिस्तान है ना, अब मैं हामी भर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये पॉजिटिव स्टेप है, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे वो कहेंगे कि नेगेटिव स्टेप है। हर बंदे का अपना स्टेप वाइज होता है, लेकिन मैं आपको नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ कि स्टेप अच्छा है। अब इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो अच्छे हैं, अब कांग्रेस है जिस तरह मनमोहन सिंह था, या कांग्रेस पॉलिटिशियंस की बात नहीं करते, हम बीजेपी की भी नहीं बात करें, कांग्रेस की भी नहीं करते, यहाँ पे हम पीपल टू पीपल की बात करें। अगर हिंदू मुसलमान का बुरा चाहता तो आज इंडिया में 30 करोड़ मुसलमान कैसे होते, वो भी खत्म हो जाते जैसे हिंदू पाकिस्तान में खत्म हो गए। असल में उधर अगर 30 करोड़ मुसलमान है ना, हिंदू में भी अच्छे लोग भी मौजूद है, बुरे भी है। अब 100% पाकिस्तान के लोग हैं ना, आपको डिफरेंट लोग मिलेंगे इंटरव्यू में, आपको पॉजिटिव माइंडसेट के लोग भी मिलेंगे, नेगेटिव माइंडसेट के मिलेंगे। मैं तो पॉजिटिव माइंडसेट का, और मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि लोग पॉजिटिव हामी इस पर भरे। जी चले, पॉजिटिव नेगेटिव। पाकिस्तान में ये मंदिर बन रहा है, अब तो इधर देखा है, बहुत मजा आया कि रहीम यार खान से शौक था हमें,
मैच देखने का इधर आए तो मंदिर बन रहा है। तो अल्लाह मियां इनको कामयाबी दे भाई, पाकिस्तान हमारे को। अच्छा सर, हम आज बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने 1 बिलियन रुपए जो है उसका ऐलान किया है कि जो लाहौर के अंदर जितने मंदिर हैं या गुरुद्वारे हैं जो टूट फूट का शिकार हो गया, हम उसको दोबारा नए सिरे से बनाएंगे ताकि जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो बॉर्डर के उस पार हैं, इंडिया से आ सकें और हमारे मुल्क की जो टूरिज्म है उसको बढ़ाएं। ये अच्छी बात है, बना लें सब, ये बना लें कि पाकिस्तान हमारा ख़त्म हो जाएगा, इंडिया आ जाए, बहुत खुशी की बात है ये। तो क्यों पाकिस्तान क्यों खत्म होगा? मंदिर और गुरुद्वारे हमारे सामने मैच जहाँ भी जाते हैं हार के आ जाते हैं, तो मिला क्या है पाकिस्तान को? सारी जिंदगी हारते हैं, क्या मिलेगा? मैं इतनी शौक से आया हूँ खानपुर कटोरा रहीमयार खां से, जो मैच देखो जाके इधर आके मंदिर बना है, बड़ी खुशी होगी भी मंदिर। हमारे पाकिस्तान का मतलब क्या है? अच्छा, पाक लोगों के रहने की जगह थी ये, पाक लोगों के। हाँ। अच्छा। नेक्स्ट सेकंड इसमें ये कहा गया था इस पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म ने आज़ाद होने के बाद यहाँ तमाम अक़लीतों को अपनी अपनी पजीराई हासिल है। क्या बात है कि तमाम माइनॉरिटीज इक्वल राइट रखती हैं जैसे मुस्लिम रखते हैं। बिकॉज ये हमारे मोहम्मद जिनाह साहब ने इंग्लिश में कहा था कि किसी को किसी पे कोई भी नहीं है, तमाम आज़ाद हैं, ये आपका अपना मुल्क है, यू हैव टू कीप इट क्लीन एंड सेफ। अब रही बात इसकी गुरुद्वारे बनाने की लाहौर में, तो लाहौर का एक बड़ा छोटा सा कल्चर है, एक कल्चर से मेरी बात स्टार्ट हो ही गई है यहीं से। लाहौर तारीखी शहर है, बिल्कुल हिस्टोरिकल सिटी, हिस्टोरिकल। प्लीज थोड़ा डाउन करिए प्लीज, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर एक स्लोगन है कि लाहौर में क्या है? लाहौर में सकाफत है, तहजीब है। तो अगर तहजीब पे पैसा लग रहा है, इवन दैट के हमारे दोबारा से जो वो किले हैं अगर वो भी दोबारा रिनोवेट होते हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान में। अच्छा, मंदिरों की जब भी बात होती है, इस्लामाबाद में एक मंदिर बनाने की बात की, और ये 1 बिलियन रुपए लाहौर के अंदर जो पुराने मंदिर है जो गिर चुके हैं, जिनको लोगों ने मार्केटों में तब्दील करी है, दोबारा वहाँ पे मंदिर बनेंगे ताकि हिंदू टूरिज्म पाकिस्तान है, ताकि हिंदू आए, पूरी दुनिया से आए। लेकिन जब जब ऐसा होता है मुसलमान एहतजाज करते हो, कहते हैं कि मुसलमान मंदिर नहीं बना सकता। नहीं, आपकी बात ठीक है, इस लिहाज से आप सच्ची कह रही हैं। बहावलपुर में एक मस्जिद है, मस्जिद सादिक, आई थिंक सो दैट, देखी है आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी। फिर उस सादिक मस्जिद के नीचे कम से कम 300 शॉप्स हैं। अच्छा। वाई क्यों है? यहाँ भी मस्जिदों के बाहर दुकानें हैं, किसी मंदिरों के बाहर भी दुकान। हाँ, तो ये अच्छा फरोग है, होना चाहिए। जाहिर बात है, हिंदू भी दिखाते हैं, उनकी मूवीज देखें तो वो भी मंदिरों में लाइनें बनी होती है दुकानों की। हमारे यहाँ दरबार में जाए तो लाइनें बनी होती हैं, फूल लेते हैं, प्रसाद जिसे बोलते हैं, लंगर खाने में जाते हैं। चलो, तो आप कह रहे हैं कि अच्छा इनिशिएटिव है और इससे टूरिज्म। हाँ, जाहिर बात सकाफत है, लेकिन अल्लाह को माने, अल्लाह इज वन, हमारा दीन है, हमारा मजहब है इस्लाम। और के रिलीजन को रिस्पेक्ट देने से हमारा रिलीजन कभी खतरे में नहीं आता। ये जो लोग इस फोबिया में जी रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? मैंने कुछ नहीं कह रहा था, मैं तो अल्लाह उन्हें हिदायत दे। हाँ, चलो, ये सबसे अच्छी दुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय बाय।